नमस्कार साथियों, अपन इतिहास पढ़ रहे थे राजस्थान का और उसमें कछवाहा वंश के संदर्भ में पढ़ रहे थे। आज उससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढाड़। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़। और इस भूभाग में जिस राजपूत वंश के द्वारा शासन किया गया वो वंश कहलाता है कछवाहा वंश। जैसा राजस्थान का दक्षिण का क्षेत्र है, ये मेवाड़ कहा जाता है, और यहाँ पर जो वंश रहा है इस वंश को कहा जाता है गुहिल, गहलोत या सिसोदिया। ऐसे ही राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है मारवाड़ का, इस क्षेत्र में जो वंश रहा है वो कहलाता है अपने राठौड़ वंश। ऐसे अपने सांबर का क्षेत्र, अजमेर का, रणथंभौर का, बाड़मेर का, जालोर का, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चौहान वंश ने शासन किया। तो हम कछवाहों के बारे में पढ़ रहे थे और कछवाहा वंश के संदर्भ में हम सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली आपने वीडियो देख ली होंगी, नहीं देखी होंगी उनको बाद में देख लें कि कछवाहा वंश में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं आज, कछवाहा वंश। और कछवाहा वंश में सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह सेकंड। इसका समय रहा है 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक का कार्यकाल किसका रहा है? सवाई जयसिंह का। इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। पहली बात तो है सवाई। सवाई इसकी उपाधि है। जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये उपाधि दी है इसको औरंगजेब ने। समकालीन दिल्ली का जो शासक था औरंगजेब था, इनके पिता का नाम था बिशन सिंह। जयसिंह के पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। और बिशन सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था विजय सिंह और छोटे का नाम था जय सिंह। एक दिन विजय सिंह अपने पिता बिशन सिंह के साथ में औरंगजेब के दरबार में गया था। औरंगजेब के दरबार में गया तो उस समय अल्पायु में ही था, लेकिन औरंगजेब ये जानता था कि जयपुर के जो राजकुमार हैं ये सैन्य कला में दक्ष हैं, प्रशिक्षित हैं। तो औरंगजेब ने क्या है, इसको दिल्ली से अपने दक्षिण अभियान के लिए भेजना चाहा कि तुम सेनापति बन करके दक्षिण के लिए जाओ। तो उन्होंने उस समय जब ये प्रस्ताव रखा तो विजय सिंह ने वाक पटुता के साथ में जवाब दिया, अपनी वाक चातुर्य के साथ में जवाब दिया। इससे प्रभावित होकर के औरंगजेब ने कहा कि पहले भी एक जयसिंह नाम का राजा हुआ है तुम्हारे, लेकिन तू उससे भी बढ़कर के ये बच्चा है वो तो जयसिंह ही था, ये उससे भी सवाया निकलेगा, बढ़कर के निकलेगा। इसलिए इस विजय सिंह का नाम बदल करके रख दिया गया सवाई जयसिंह द्वितीय। इसलिए कहते हैं कि जयसिंह नाम का पहले भी एक राजा हो चुका है और इस जयसिंह का नाम बदल करके रख दिया गया फिर विजय सिंह। तो वास्तव में सवाई जयसिंह का नाम क्या था? विजय सिंह। और जो जयसिंह है इसका नाम क्या था? विजय सिंह। तो सवाई जयसिंह है, इसको सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1707 में औरंगजेब दिल्ली का शासक था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब के 2 पुत्र, एक तो आजम और दूसरा था मुअज्जम। एक था कामबख्श जो तो दक्षिण में था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई वो तो वहीं की वहीं टिका रह गया कि भाई मैं तो यही दक्षिण का ही शासन संभाल लूंगा। इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया। उस समय सवाई जयसिंह था वो आजम के साथ में था, तो इसने आजम का पक्ष लिया। जब इसने आजम का पक्ष लिया तो सवाई जयसिंह का जो छोटा भाई है जिसका नाम इस समय विजय सिंह रखा हुआ है, उसने मुअज्जम का पक्ष लिया। भाई वो भी चाहता था कि मुझे सीट मिल जाए, इसलिए सवाई जयसिंह ने तो पक्ष लिया आजम का और इसके छोटे भाई ने पक्ष लिया मुअज्जम का। आजम युद्ध करता हुआ ही मारा गया। इस युद्ध को कहा जाता है जाजों का युद्ध। क्या बोलते हैं? जाजों का युद्ध। जाजौ नाम का स्थान पड़ता है आगरा में, और आगरा हम जानते हैं कहाँ पड़ता है? यूपी में।
ये बात है 1707 ईस्वी की। 1707 ईस्वी में आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ था, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? जाजाओं का युद्ध। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, लेकिन आजम युद्ध करता हुआ ही वीरगति को प्राप्त हो गया। उस स्थिति में सवाई जय सिंह ने अपना पाड़ा बदल लिया। सवाई जय सिंह आजम को छोड़ करके कौन सी सेना में जा मिला? मुअज्जम की में। मुअज्जम जानता था अभी ये इधर से लड़ रहा था, लड़ता लड़ता इधर को आ गया, तो मुअज्जम तो समझ गया उसको। मुअज्जम अब दिल्ली का शासक बन गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। नाम तो है इसका मुअज्जम, पर जब ये दिल्ली का शासक बन रहा है किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम। एक और हम पढ़ते हैं बहादुर शाह सेकंड, जिसे जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक था। वो अंतिम मुगल बादशाह था। वो बात है 1857 की। ये बात चल रही है 1707 ईस्वी की। तो इस वाले मुअज्जम को कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का शासक बना। अब शासक बना तो सवाई जय सिंह को आमेर की गद्दी से हटा दिया और इसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर की गद्दी पर बैठा दिया और आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। मुअज्जम ने खुद के नाम पर क्या नाम रख दिया आमेर का? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। अभी जयपुर नहीं बसा है, अभी जगह कौन सी चल रही है? आमेर। और अभी इनकी राजधानी भी कौन सी बनी हुई थी? आमेरी। कुल मिलाकर के सवाई जय सिंह को 1707 ईस्वी में आमेर की गद्दी से हटा दिया गया और उसकी जगह इसके छोटे भाई को बैठा दिया। जब छोटे भाई को बैठा दिया, ये बेचारा एकमात्र मनसबदार बन करके रह गया है। कौन? सवाई जय सिंह। अब बहादुर शाह ने आगे की योजना बनाई। बहादुर शाह का एक भाई जो कामबख्श है, वो दक्षिण में गया हुआ है। दक्षिण में उसने वहीं कब्जा कर लिया। तो ये उस अभियान पर जा रहा था बहादुर शाह। जब ये उस अभियान पर जा रहा था तो इस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, हम बात करें इस आमेर के क्षेत्र की या ढूंढाड़ के क्षेत्र की, यहाँ का सवाई जय सिंह इस समय मारवाड़ में था अजीत सिंह। मारवाड़ का अजीत सिंह और सवाई जय सिंह जयपुर का। ये दोनों की दोनों जो बहादुर शाह दक्षिण की तरफ जा रहा था, तो मेड़ता का जो परगना है, मेड़ता का जो किला है, वहां पर दोनों की दोनों ने मुलाकात की। मुलाकात किस बात के लिए? कि हमको पदस्थ कर दिया जाए, हमको पद पे बैठा दिया जाए। लेकिन बहादुर शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने आगे चलता गया। इन दोनों ने दूसरी योजना बनाई। ये पहुंच गए मेवाड़ के महाराणा के पास। किसके पास? राजस्थान के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। और मेवाड़ में जो वंश है वो वंश कहलाता है गुहिल, गहलोत या सिसोदिया। और इस समय यहाँ का मेवाड़ का शासक है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के पास में पहुंचे। अमर सिंह सेकंड से इनने चर्चा की कि साहब हम ठाले बैठे हुए हैं, यदि आपका सहयोग मिल जाए तो हमको हमारी गद्दी मिल जाएगी। इस बात को लेकर के इन तीनों का समझौता हुआ। इसी समझौते को कहा जाता है देबारी समझौता। क्या कहते हैं? देबारी समझौता। किस किस के बीच में हुआ है? जयपुर के या कहें आमेर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के या जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के मध्य जो समझौता हुआ था, इस समझौते को क्या कहा गया? देबारी समझौता। इस समझौते में बात ये हुई कि अपन तीनों शक्तियां मिलकर के तुमको अपनी गद्दियों पर बैठा दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि सवाई जय सिंह है, इसको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। ये बात किसने रखी? अमर सिंह ने। मान लेंगे कोई बात नहीं, पर दूसरी शर्त और है कि पुत्री से होने वाले पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा। यही आगे चल करके एक कलंक का बीज बो दिया था ढूंढाड़ ने कि पहली शर्त तो अमर सिंह ने रखी कि मेरी पुत्री से विवाह करेगा कौन? सवाई जय सिंह। जब तक तो सवाई जय सिंह खुश था, चुपड़ी दो ब्याह हो रहा है, ऊपर से नौकरी मिल रही है, पहला तो ब्याह हो रहा है, दूसरे क्या है, इसको जयपुर का राज्य मिल जाएगा। पर दूसरी शर्त और रख दी कि उससे जो पुत्र होगा उसको अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। पर उस समय परिस्थिति ऐसी थी, सवाई जय सिंह ने हाँ भर ली, हाँ कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के अमर सिंह ने साथ दे दिया। अमर सिंह ने दे दिया, पहला अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया, फिर उसके बाद में आमेर की गद्दी पर सवाई जय सिंह को बैठाया,
इस बात की खबर जब बहादुर शाह को लगी, बहादुर शाह ने भी ज्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। बहादुर शाह ने इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहादुर शाह समझ बैठा कि राजपूत हैं, एकजुट हो रहे हैं और मराठे धीरे धीरे अब प्रभावी होने लग गए थे कि मराठों से यदि बदला लेना है तो ये नए नए शत्रु पालना ठीक नहीं है अपने लिए, इसलिए जैसा भी उसको स्वीकार कर ले। और बहादुर शाह ने भी इनकी गद्दी को स्वीकार कर लिया। अब कुल मिलाकर के आमेर का शासक कौन है? सवाई जय सिंह। हालांकि 1700 से लेकर के, लेकिन तो कुछ समय के लिए विजय सिंह आ गया था, वापस वही सवाई जय सिंह। अब सवाई जय सिंह ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, एक तो सवाई जय सिंह ने अपने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयनगर नाम से जयपुर नगर की स्थापना की। जयनगर नाम से कौन सा नगर बसाया? जयपुर। अभी तक जो मैं बता रहा था, अभी जयपुर नहीं था, अभी तक जगह कौन सी थी इनके पास में? आमेर। आमेर को इनने राजधानी बना रखा था। आमेर से दूर, आमेर पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है, इनने दूर चल करके एक समतल स्थान पर, करीब आमेर से जयपुर 8-10 मील की दूरी पर है, तो उस स्थान पर, समतल स्थान पर इन्होंने 1725 ईस्वी में पहले जयपुर जो जगह है वहां पर महल बनवाया। जयनगर जो जगह है उस जगह तो जय महल बनवाया, उसी को कहा जाता है सिटी पैलेस। क्या कहते हैं? सिटी पैलेस। आपने देखा होगा जयपुर शहर के अंदर एक महल है, इसे क्या कहा जाता है? सिटी पैलेस। सिटी में इसलिए क्या कहते हैं? सिटी पैलेस। इसी को कहा जाता है चंद्र महल, क्योंकि जो इसने मेवाड़ की राजकुमारी अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह किया, चंद्र कुंवरी, तो उस चंद्र कुंवरी को रहने के लिए बनवाया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चंद्र महल या सिटी पैलेस। तो 1725 ईस्वी में तो इसने उस चंद्र महल बनवाया और 18 नवंबर 1727 में इसने नक्शे लिए, वास्तुकारों से नक्शे लिए, देश विदेश से नक्शे मंगवाए। उसी बीच में इनको एक वास्तुकार मिल गया, बंगाल का था, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य था, इससे नक्शा बनवाया और ये भारत में एक आधुनिक ढंग से बना हुआ नक्शा था, जिसकी सभी सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हुई हैं और 7 द्वार हैं। प्रवेश के लिए कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। तो इस तरह का ये नक्शा बनवाया था। ये चंडीगढ़ के बाद में दूसरा नगर नियोजित शहर माना जाता है जयपुर। तो इसका नक्शा देने वाले कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। नगर नियोजित ढंग से बसा हुआ है, समकोण पर कटती सड़कें हैं और 7 क्या है इसमें? द्वार हैं। द्वारों की दिशा, जैसे पूर्व की जो दिशा में जो द्वार है उसका नाम है सूरज कोण, क्योंकि सूरज दिशा में उग रहता है, जिस दिशा में पूर्व दिशा में उगता है तो उस गेट का नाम क्या रख दिया? सूरज कोण। ऐसे जो पश्चिम का जो गेट है जयपुर का, उसका नाम रखा गया चांद कोण। ठीक है, ऐसे उत्तर दिशा में उसका नाम रखा गया ध्रुव कोण। ध्रुव तारा है कौन सी दिशा में? उत्तर में, अब उसका नाम जवाहर गेट रख रखा है। तो इस तरह से 7 गेट लगे हुए हैं। ठीक है, नक्शा देने वाला कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। दूसरी बात याद रखना, आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है सर मिर्जा इस्माइल को। आधुनिक जयपुर का, जो जयपुर परकोटे से बाहर बसा हुआ है, ये बसवाने वाला कौन था? जयपुर के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल। सर मिर्जा इस्माइल। ठीक है, तो विद्याधर भट्टाचार्य ने जो नक्शा दिया उस पर आधारित 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयनगर नाम से जयपुर नगर की स्थापना की। इसके अलावा देश भर में 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई। कितनी? 5। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दिल्ली में है तो एक, जयपुर में है एक, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। देश भर में 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई। उनमें सबसे पुरानी वेधशाला कौन सी है? दिल्ली की है। इनमें क्या है कि नक्षत्र थे, नक्षत्रों के ये कुछ समय में अंतर आता था, इसलिए इसने क्या है वेधशालाएं स्थापित करवाई कि तुम अपने यंत्रों से, इन उपकरणों से, तंत्रों से इस तरह की खोज करो कि जो समय सारणी है उसमें कम से कम अंतर आए। तो
जगह वेधशाला स्थापित कर रही। पुरानी तो कौन सी है, दिल्ली की। जयपुर वाली जो वेधशाला है इसको जंतर मंतर भी कहते हैं। यहाँ के जो यंत्र है वो अभी भी जीवित अवस्था में है, मतलब काम करते हुए हैं। और इसे अगस्त 2010 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समकालीन जो परीक्षाएं थी उनमें तो लगभग प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। मैं आपका समय बर्बाद करूं बार बार बता करके कि कौन कौन से में आया, तो कोई फायदा नहीं। बाकी प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो आरपी की है, चाहे नर्स ग्रेड सेकंड की है, चाहे पटवारी की है, जो भी परीक्षाएं हुई थी हर में पूछा गया था। क्योंकि पूछने लायक बात भी है कि ये राजस्थान की पहला स्थान है जिसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। किसे? जंतर मंतर कहाँ का? जयपुर का। थोड़ा सा चाहे 1 मिनट के लिए समझ लें क्या है यूनेस्को। देखिए, एक यूएनओ नाम का संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, सभी जानते हैं, 192 देश है इसके। ये जो है इसकी शाखाएं, फिर कोई WTO, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ऐसे एक यूनेस्को शाखा है। यूनेस्को है जो विश्व की जो धरोहर होती है, मूर्त अमूर्त, उन धरोहरों को प्रस्ताव मांगती है कि कोई विश्व महत्व की है तो वही उनके प्रस्ताव बना करके भेजे, और उनको जो इनके सदस्य आते हैं, टीम आती है, वो इनका निरीक्षण करते हैं और उसके बाद में यदि उपयुक्त लगता है उनको तो उसको विश्व धरोहर में शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान की हम बात करें, हमारे राजस्थान में ऐसी कितनी धरोहरें जिनको शामिल कर लिया था सब। हमारी सबसे पहले तो शामिल हुई थी 1985 में। 1985 में पहली धरोहर शामिल हुई थी क्या? केवलादेव या घना पक्षी अभयारण्य। घना पक्षी अभयारण्य कब हुआ था? 1985 में। राजस्थान की पहली जगह जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, क्या था वो? घना पक्षी अभयारण्य। कब किया गया था? 1985 में। किस में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में। कैसी धरोहर? प्राकृतिक, नेचुरल जगह हो, अभयारण्य। और दूसरी जगह राजस्थान की जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है तो वो है 2010 में क्या? जंतर मंतर। जंतर मंतर या वेधशाला जयपुर वाली, पर इसे शामिल किया गया विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। प्रश्न दूसरा ये पूछ लिया जाता है, राजस्थान के पहला स्थान जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया तो कौन है भाई? घना। पहला स्थान जिसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में तो कौन है? घना। पहला स्थान जिसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर में तो कौन सी है? जंतर मंतर। या कहें विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर में तो दूसरे नंबर पे। धरोहर तो दोनों ही है, पर विश्व सांस्कृतिक की बात की जाए तो ये कैसे में शामिल हुई है? प्राकृतिक में। ये कैसी हुई है? सांस्कृतिक में। तो विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल होने वाली जगह कौन सी है? जंतर मंतर। उसके बाद में 2013 में अपने दुर्ग भी शामिल किए गए। ठीक है, दुर्ग किए गए आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर। ठीक है, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, कागरोन का, जैसलमेर का, रणथंभौर का, इन दुर्गों को शामिल किया गया। किसमें? विश्व धरोहर में। अभी हमारी बात इतनी सी हुई है कि देश भर में 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई, उनमें से जयपुर वाली है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही का निर्माण करवाया। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, नक्षत्रों की शुद्ध गणना की जा सके इसके लिए इसने सारणी बनवाई, जीज मोहम्मद शाही। उस समय मोहम्मद शाह नाम का शासक था इनके समकालीन दिल्ली का, उसके नाम पर क्या नाम रखा? जीज मोहम्मद शाही। और इन्होंने जयसिंह कारिका नाम के ग्रंथ की रचना खुद ने की। जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका नाम के ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इनकी हम उपलब्धियों की बात करें तो सवाई जयसिंह था, सवाई जयसिंह ने ही हुरडा सम्मेलन करवाया था। कौन सा सम्मेलन? हुरडा। ये हुरडा सम्मेलन चला था 16 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई 1734 ईस्वी के बीच में हुआ था। हुरडा, हुरडा जगह है भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक।
हुरडा सम्मेलन क्या था, थोड़ा सा समझ लें चाहे हम। देखिए जैसा आपको विदित है, ये जयपुर का राज्य है, ठीक है। जयपुर कब बसा है, 1727 में, और तब से ये राजधानी बन गया है। इससे पहले राजधानी हुआ करती थी आमेर, किनकी, कछवाओं की। कछवाओं की पहले राजधानी कौन सी चल रही थी, आमेर। अब जयपुर बसा लिया इनने, तो इनकी राजधानी कौन सी हो गई, जयपुर। तो ये तो हो गया जयपुर का क्षेत्र। इधर यहाँ पर बात करें, ये क्षेत्र कहाँ का है, मेवाड़ का है, ये मारवाड़ का क्षेत्र है, एक मराठे हैं। अब क्या है, धीरे धीरे मुगल बादशाह वो निर्बल होते गए, अब मराठे प्रभावी होने लगे हमारे ऊपर। कौन, मराठे। इनको प्रभावी करने में भी योगदान इन कछवाओं का ही रहा। वैसे कारण क्या था कि इस समय बूंदी का एक शासक था बुद्ध सिंह नाम का, बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो एक सालिम सिंह था, उसका पुत्र था दलेल। दलेल को उसने गोद ले लिया था कि भाई इसको उत्तराधिकारी बना देंगे, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। इसी बीच में एक पुत्र हो गया बुद्ध सिंह का, उम्मेद सिंह नाम का। उम्मेद सिंह नाम का जो पुत्र हुआ, तो उसको आशा जगी, उसने उम्मेद सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर जो बूंदी का शासक बुद्ध सिंह था, ये बुद्ध सिंह के जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की बहन गई थी अमरकुंवरी नाम की। क्या नाम था, अमरकुंवरी। पुनः बता रहा हूं, बूंदी का शासक था एक बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए उत्तराधिकारी बना दिया बुद्ध सिंह ने, किसको, दलेल को। और इसमें हाथ था जयपुर के राजा सवाई जय सिंह का, सवाई जय सिंह ने बनवा दिया। इसी बीच दूसरी घटना हुई कि बुद्ध सिंह के फिर पुत्र हो गया उम्मेद सिंह नाम का। उम्मेद सिंह पुत्र हो गया, तो बुद्ध सिंह ने फिर उम्मेद सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर यहाँ पर बुद्ध सिंह था, बुद्ध सिंह के जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की बहन गई थी अमरकुंवरी। सवाई जय सिंह यहाँ समाचार लेने के बहाने गया, और इसने क्या किया, बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह को हटवा करके वापस दलेल सिंह को ही बूंदी का शासक बनवा दिया। अमरकुंवरी को ये बात बुरी लगी। अमरकुंवरी ने क्या है, मराठों को पैसे दे करके सवाई जय सिंह के ऊपर आक्रमण करवा दिया। ये अपन बूंदी के साम्राज्य पढ़ेंगे, उस समय आएगी विस्तार से बात। अभी तो कुल मिलाकर के बात इतनी समझ में आनी चाहिए कि मराठों को आमंत्रित करने वाला भी कौन था, ये सवाई जय सिंह। अब मराठे पर धीरे धीरे प्रभावी होने लग गए थे, तो उन परिस्थितियों में सवाई जय सिंह ने ये हुरडा में सम्मेलन बुलवाया। इसमें राजपूताने के सभी राजपूत राजाओं को बुलवाया कि भाई अपन सभी राजपूत राजा मिलकर के और मराठों के ऊपर आक्रमण करेंगे। किनके ऊपर आक्रमण करेंगे, मराठों पर। और जो साम्राज्य मिलेगा उसमें से अपन बांट लेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। जो इन्हें आधिपत्य जमा रखा है, जैसे यहाँ पर मालवा का जो क्षेत्र वहां पर मराठे प्रभावी हुए पड़े, इधर गुजरात की तरफ है यहाँ मराठे प्रभावी हुए पड़े, मेवाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ मराठे प्रभावी है। तो इसके लिए यहाँ पर भीलवाड़ा में सम्मेलन बुलवाया गया, हुरडा सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई, मेवाड़ का इस समय शासक था संग्राम सिंह सेकंड। मेवाड़ का राजा था राणा संग्राम सिंह सेकंड। ध्यान रखना इसको, यदि आपने नहीं पढ़ा है एक बार मेवाड़ का इतिहास देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा। मेवाड़ का शासक था इस समय राणा संग्राम सिंह सेकंड। इस समय क्या है, वरिष्ठ राजा था, राजपूताने के जो राजा थे उनमें बड़ा था, इसलिए मेवाड़ में ही तो सम्मेलन बुलवाया है। हुरडा कहाँ है, भीलवाड़ा में, मेवाड़ का क्षेत्र। और साथ में जो ये सम्मेलन बुलवाया है, इसकी अध्यक्षता भी किसको सौंपी गई है, संग्राम सिंह को। हालांकि सम्मेलन को बुलवाने वाला कौन था, जयपुर का राजा सवाई जय सिंह। सम्मेलन बुलवाया, सभी राजपूताने के राजा भी आकर के इकट्ठे हो गए, पर इनमें एक रूपता नहीं रही, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ, वही राजपूतों में वही बात आकर के अटक गई। जैसे ये राजा है जयपुर वाला, ये कहे कि मालवा का जो क्षेत्र उसको पहले अधिग्रहित किया जाए, मराठों को यहाँ से भगाया जाए। जोधपुर वाला था वो कहे कि पहले गुजरात वालों को भगाया जाए ताकि मेरी सीमाएं बढ़ जाए। मेवाड़ वाले की अलग समस्या थी। ऐसे करके पर फिर भी अंततः ये मत हुआ, सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई राणा संग्राम सिंह सेकंड को। ये सम्मेलन होना था फरवरी में ही। कब हुआ है, जुलाई में। कारण क्या है कि फरवरी के जाड़ों में ही राणा संग्राम सिंह थे वो चल बसे भाई, ठीक है, इनका पुत्र उत्तराधिकारी वो है तो वो बनेगा, इसलिए फिर इनका पुत्र था राणा
जगत सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी किसको गई थी? मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह सेकंड को। अध्यक्षता की किसने? मेवाड़ के राणा जगत सिंह सेकंड ने, क्योंकि ये फरवरी में चल बसा। अब फरवरी में चल बसा, 5-6 महीने भाई अपने वैसे ही सुबह सुबह सा रहेगा घर में, इसलिए अभी हम कोई कार्यक्रम नहीं रखेंगे। तो इसलिए कब हुआ? फिर जुलाई में फिर ये सम्मेलन हुआ और उसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की राणा जगत सिंह सेकंड ने। बुलवाने वाला कौन है सर सम्मेलन को? जयपुर का राजा सवाई जयसिंह। क्यों बुलवाया गया? बहुत प्रश्न आते हैं इसमें सुरडा में से। मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए। मराठों सबके सब राजपूत आने के राजा एक साथ इकट्ठे होकर के मराठों का प्रतिशोध करेंगे। ये अंतिम अवसर है जब सभी राजपूत राजा एक छत्र के नीचे आकर के खड़े हुए थे। योजना बनाई गई कि अभी तो बरसात का समय है, जुलाई का महीना है, जैसे बरसात तो खत्म हो जाएगी अपने सभी सेना ले लेकर के रामपुरा में आकर के इकट्ठे हो जाना और वहां से अपन मराठों पर आक्रमण के लिए चलेंगे। अब जो खुद नहीं आ सकते वो अपने भाई को सेना दे करके भेजे या अपने पुत्र को सेना दे करके भेजे। घर गैल से मतलब अपने अपने राज्य से सेना लेकर आनी चाहिए। कुल मिलाकर के बरसात खत्म हो गई, उसके बाद में चले भी। फटे में पैर अड़ जा रखा था सवाई जयसिंह की ज्यादा प्रभावी ढंग से इसकी पैरवी कर रहा था। तो एक तो सवाई जयसिंह था, वो अपने सेना लेकर के आया। इससे दिल्ली का जो शासक था वो भी सेना लेकर के गया मराठों के लिए। थोड़ी बहुत और राज्यों ने भी दी। कुल मिलाकर के ये तो मराठों को भगाने के लिए यहाँ पहुंच गए। मराठे थे, मराठों ने इनको घेर लिया। मराठों ने इनकी सेना को घेर लिया, घेरे बनाए रखा 7-8 दिन तक और मराठे पहुंच गए जयपुर। कहाँ पहुंच गए? जयपुर जाकर के लूटपाट मचा गई सवाई जयसिंह की राजधानी में जाकर के। जयसिंह घबरा गया। जयसिंह तो गया कूटने के लिए किनको? मराठों को। मराठे पहुंच गए कहां पर? मराठे पहुंच गए जयपुर में। कुल मिलाकर के जयपुर भग करके गए सवाई जयसिंह। ढोक दी उनके पनवेसराव कुछ धनराशि लेकर के और पिंड छोड़ो, मेरा गलती हो गई। कुल मिलाकर के अपने वापस कहाँ गए? जयपुर। मराठों से ऐसे करके पिंड छुटाया किसने? सवाई जयसिंह ने। और अपनी सुरक्षा के लिए, इन मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है, कहाँ पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला या सुदर्शन गढ़ के किले का निर्माण करवाया। किसके लिए? मराठों से सुरक्षा के लिए। नाहरगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि नाहर सिंह भूमिया बाबा था। भूमिया बाबा बोलते हैं भूमि के रक्षक को। ये मान्यता है अपने पुरानी कि कोई अपने जो पितृ हैं जो अपने गुजर गए वो अपने सीमाओं की रक्षा करते हैं। चारों तरफ गांव के चारों ओर घोड़े लेकर के घूमते हैं, तो उनको बोलते हैं भूमिया बाबा। तो भूमिया बाबा का स्थान आपने देखा होगा गांव के सीमा के बाहर मिलेगा। तो ऐसे ये भूमिया बाबा का स्थान था यहाँ पर, इसलिए उस नाहर सिंह भूमिया बाबा के नाम पर इस किले का नाम रखा गया है नाहरगढ़। किले के प्रवेश द्वार पर सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसलिए इसको सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है। इस किले में एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था एक राजा हुआ है सवाई माधो सिंह। उनके 9 पासवान थी, तो उनके लिए उसने एक जैसे 9 महल बनवाए। आरपीएस से थर्ड ग्रेड 2004 में पूछा गया था एक जैसे 9 महल कौन से किले में है? कौन से किले में? नाहरगढ़ के किले में। नाहरगढ़ का किला क्यों बनवाया? मराठों से सुरक्षा के लिए। अब इससे आगे हम बात करें तो एक तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेध यज्ञ, जिसके पुंडरीक रत्नाकर पंडित थे, पंडित जी, उन्होंने इस यज्ञ को संपन्न किया। अश्वमेध में क्या होता था? अश्व होता, घोड़ा रहता, यज्ञ के उपरांत उसके कोई मोहर लगा करके छोड़ दिया जाता और वो जहां भी राज्यों में घूमता वो राजा की सीमाएं मानी जाती, और यदि उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो ये माना जाता उसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की है। और इसी क्रम में जो इसने घोड़े को छोड़ा था तो कुंभाणी राजपूत थे, उन्होंने घोड़े को पकड़ भी लिया था, जिसके साथ में फिर सवाई जयसिंह की सेना ने युद्ध किया। इस 1740 में जो यज्ञ करवाया गया है ये अंतिम हिंदू राजा है जिसके द्वारा
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया। और इसी यज्ञ की स्थायी पहचान रखने के लिए यूप स्तंभ का भी निर्माण करवाया। पहाड़ी पर क्या बनवाया? यूप स्तंभ। यूप मतलब क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ के लिए स्तंभ बनवाया गया है, इसलिए क्या कहा गया इसको? यूप स्तंभ कहा गया। तो ये सवाई जयसिंह था। अब 1743 ईस्वी की बात करें तो 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह कोई राजाओं की जो नीति थी उसी नीति के अनुसार ये भी भोग विलासी हो गया था और मादक पदार्थों का सेवन करने लग गया। ऐसे पदार्थों का सेवन करने लग गया जिसके कारण से कोई इनके रक्त विकार हो गया और रक्त विकार के चलते हुए 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई। तो ये थे राजा सवाई जयसिंह। इसके बाद में इनके पुत्र हुए। अब पुत्रों में हम बात करें, इनके दो पुत्र हैं। एक का नाम है ईश्वरी सिंह और दूसरा है माधो सिंह। दो प्रमुख रानियां थी, एक का पुत्र है ईश्वरी सिंह और एक है माधो सिंह। तो आगे जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? सवाई ईश्वरी सिंह। ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।